अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत और मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिदुल रोनी से मुलाकात में बदलते आलमी और इलाकाई हालात, दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग के इम्कानात पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को शाह अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में बड़ी पेशरफ्त। आर्टिकल 233 में सदर को इस्तिस्ना देने की शिक पर असूल इत्तफाक। आर्टिकल 200 की मंजूरी, सदर हाई कोर्ट जज ट्रांसफर कर सकेंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का तबादला नहीं किया जा सकेगा। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा के नाम में तब्दीली पर मुशावरत जारी। विफाकी आईनी अदालत का कयाम और सेनेट इंतखाबात इस्लाहात शामिल। 27वें आईनी तरमीम में वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक शेख का मामला। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक शेख वापस लेने की हिदायत कर दी। कहा, मुझे आज़रबाईजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने ये शेख आई थी। ये शेख का बिना इजलास से मंजूर शुदा आईनी मसवदे का हिस्सा नहीं थी। मौजूद सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये तरमीम भी फिलफौर वापस लेने की हिदायत करता हूँ। ये तरमीम आनी ही नहीं चाहिए थी। सूबों का हक कम करने का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। कहा, NFC अवार्ड्स के मुताबिक सूबों का शेयर बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं। 18वीं तरमीम के समरात आवाम तक नहीं पहुंचे। 26वीं तरमीम के लिए 11 अराकीन खरीदे गए थे। 26वीं तरमीम के वक्त हुकूमत 35 नकात से दस्तबरदार हुई थी। सत्ताईसवीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई, सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने तहरीक का ऐलान किया। महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि अवाम को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, लिहाजा हम अवाम के पास जाएंगे। जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रहे हैं, हमारे पास इस तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि अब पाकिस्तान एक मरतबा फिर तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए। कौम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते समेत मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के आज़म का आदा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान के दरमियान मुलाकात में इत्तेफाक राय। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वसअत देने के आज़म का इजहार किया। पाकिस्तान तुर्किया के साथ बरादराना ताल्लुकात को जामे शराकतदारी में बदलने के लिए पुरअज़्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़म का अयादा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। मुज़ाकरात जारी रखने और इख्तिलाफ़ात के पुरअमन हल पर जोर। अफ़गान कशीदगी में कमी और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात 6 नवंबर को इस्तांबुल में हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मुज़ाकरात का तीसरा दौर 7 नवंबर को तुर्किया में ख़त्म हुआ। पाकिस्तान ने तुर्किया और कतर की मुखलिसाना सिफारतों को कोशिशों को सराहा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 बरस में सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तिजारती रियायतें और इंसानी इमदाद फराहम। अफगान सरजमी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को FC हेडक्वार्टर कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमला आवर अफगान दहशतगर्द निकला।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान खुदकुश हमला आवर की शनाख्त सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई। सुहेल अफगानिस्तान के सूबा वर्दिक के जिला मैदान शहर का रिहायशी है। अफगान तालिबान रजीम की अहद चिकनी और दहशतगर्दी की मुसलसल पुशपनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की पेश करदा हथियारों के कंट्रोल और जोहरी सलामती से मुतालिक 4 करारदादें मंजूर कर ली। इलाकाई तख्फीफ, असलहा, एतमाद साजी और जोहरी सलामती की यकीन दहानी के इक़दामात शामिल। बयान में कहा गया कि इन करारदादों को अपनाने से मनफी सलामती की यकीन दहानियों पर बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरजीहात के साथ साथ तख्फीफ, असलहा और असलहे पर काबू पाने के इलाकाई नुक्ता नज़र को अपनाने की अहमियत की तस्दीक होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लीड्स यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से वर्चुअल खिताब। फारुक तहसील तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा तालीम का शोबा दूसरे तमाम शोबों में मौजूद तरीन तस्वुर किया जाता है। लीड्स यूनिवर्सिटी का ताल्लुक और तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार है। UAE के वजीर रवादारी शेख निहान बिन मुबारक की खानगढ़ आमद। MNA सरदार अली गौहर खान महर समेत मुअज़्ज़िज़ीन ने इस्तकबाल किया। इमारती वजीर की महर खानदान से ताज़ियत, सब्र व हौसले की दुआ की। कहा महर खानदान के दुख में शरीक। ब्राज़ील के जनूबी कस्बे में खौफनाक तूफान की तबाही। तूफान से 6 अफराद हलाक, 750 जख्मी। कस्बे का 90% हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई। चंद मिनट में तबाही फैल गई। पुराना रियासती हुकूमत के मुताबिक 9 जख्मियों की हालत नाजुक है और 1 शख्स का लापता है। M2M पाकिस्तान में ग्रुप बंदी शिद्दत इख्तियार कर गई। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप ने सुरजानी टाउन के अवामी इज्तिमा का बाइकॉट किया। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के अरकान असम्बली और तंजीमी जिम्मेदारान जलसे से गैर हाजिर। हम ख्याल कारकुनों को जलसे में शिरकत न करने का पैगाम भेजा गया। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के रहनुमाओं ने जलसे की तैयारियों में भी हिस्सा न लिया। महकमा तालीम सिंध ने 217 असतज़ा की तकर्रुर के अहकाम जारी कर दिए। असतज़ा की तकर्रुरियाँ सिंध पब्लिक सर्विसेज कमीशन की सिफारिश पर की गई। असतज़ा को ग्रेड 17 में बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तैनात किया गया। इंग्लिश और केमिस्ट्री में टोटल 217 असतज़ा भर्ती किए गए। केमिस्ट्री में 67 मेल टीचर्स और 47 फीमेल टीचर्स शामिल हैं। इंग्लिश में 60 मेल टीचर्स और 43 फीमेल टीचर्स की पोस्टिंग ऑर्डर्स शामिल। कराची में रोड साइड तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जारी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर कार्रवाइयाँ तेज। ज़िला इंतजामिया की मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी चाय खानों पर कार्रवाई। मिर्जा आदम खान रोड और आगरा ताज लियारी के 2 होटल सबा मोहर। जिला वस्ती में बफर जोन, बोर्ड ऑफिस और नॉर्थ नाजमाबाद में ऑपरेशन। तजावुज़ात पर कायम चाय खाने और होटलों का सामान जब्त। मंगोपीर नॉर्दर्न बाईपास के करीब नहर में 2 अफराद डूब गए। डूबने से बाप जाँ भाग 6 साला बेटे की हालत तशवीशनाक। जाँ भाग शख्स की शनाख्त 45 साला मजीद के नाम से हुई। बच्चे की शनाख्त 6 साला शाहिद वल्द मजीद के नाम से हुई। बाप बेटे को अब्बासी शेर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शफीक मोड़ के करीब पुलिस मुकाबले में जख्मी मुलजिम दौरान इलाज हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त 25 साला उसामा के नाम से हुई। हलाक मुलजिम का साथी भी फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में पकड़ा गया। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त नूर मोहम्मद के नाम से हुई। पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में राहगीर भी जख्मी हुआ। मुलजिमान का साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। मॉडल कॉलोनी में सरेआम डाकुओं की लूटमार वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान ने असले के जोर पर दीदा दिलेरी से वारदात की। घर की दहलीज पर शहरी को मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी और दीगर कीमती सामान से महरूम कर दिया। मामूली मज़ामत पर शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजमान ने गली में बैठे 2 नौजवानों से भी मोबाइल फोन छीन लिए। गली में चहल पहल के दौरान मुसल्लह मुलजमान बगैर मुँह छुपाए वारदात करते रहे।
गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में कार सवार मुलजमान शहरी की कीमती गाड़ी चोरी करके ले गए। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। मुलजमान को गलियों में घूमता और जायजा लेते देखा जा सकता है। मुलजमान ने शनाख्त छुपाने के लिए कैप और मास्क भी पहन रखे हैं। मुकदमा गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में मुसल्लह मुलजमान की वारदात। असलहा ब्रदर डाकुओं ने घर के बाहर बैठे शहरियों को लूट लिया। मुलजमान की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान असले के जोर पर वारदात करते रहे। मुतासरा शहरियों ने रिसाला थाने में वाक़े से मुतालिक दरखास्त इरसाल कर दी। रेंजर्स की लियारी में कार्रवाई। भत्ताखोरी और डकैती में मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 5 मुलजमान गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश मुलजमान का लियारी गैंग वॉर बिलाल पप्पू ग्रुप के लिए भत्ता वसूली का काम करने का एतराफ़। मुलजमान में माज, इरफानुल्लाह शाह, अब्दुल गफूर उर्फ लाल, करीम और बिलाल शामिल। नकली पिस्टल, चोरीशुदा मोटरसाइकिल और भत्ते की पर्चियां बरामद। ईस्ट पुलिस का सेचल के इलाके में कॉपिंग ऑपरेशन। दाखिली और खारिजी रास्तों को सील करके घरों, दुकानों और होटलों की तलाशी ली गई। तलाश डिवाइसेस की मदद से मुतादिद मुश्तबा अशखास की वेरिफिकेशन। ऑपरेशन जराइम पेशा अनासर गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर और मनशात फरोशों के खिलाफ किया गया। लाहौर में मनशियात की बड़ी तरसील नाकाम। SHO बागबानपुरा रिजवान खान की पुलिस टीम के हमरा कॉम्बिंग ऑपरेशन। नशियात डीलर अब्दुल रहमान गिरफ्तार। लाखों मालियत की 47 किलो चर्स और 10 किलो अफ्यून बरामद। मुलजिम का इलाका गैर से बजरिया ऑनलाइन मनशियात मंगवाकर मुख्तलिफ अजला में सप्लाई देने का एतराफ़। SP कैंट का SHO बागबानपुरा रिजवान खान और पुलिस टीम को तारीखी इसनाद देने का ऐलान। शायरीन मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 148वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ऐसी हमाई जहत शख्सियत के मालिक थे जिसके ख्वाब के नतीजे में आज दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नाम भी चमकता दमकता दिखाई देता है। अल्लामा इकबाल की तालीमात और कायदे आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मौर्य से वजूद में आया। आप पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही 21 अप्रैल 1938 को इंतकाल कर गए। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान रेंजर्स का दस्ता मज़ार कायद से फ़र्ज से सुबकदोश होकर रुखसत। पाक बहरिया ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के अफसरान, सेलर्स और नेवी सिविलियंस की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। GOC लाहौर मेजर जनरल आतिफ बशीर ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी। अल्लामा इकबाल का फ़िक्री वरसा आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने कहा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सगीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया। इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। इकबाल का 1930 का खुतबा आलाबाद मुसलमानों की खुद मुख्तारी की बुनियाद बना। इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया। इकबाल के नज़रियात ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त की तश्कील की। हम अल्लामा इकबाल के उसूलों पर अमल पैरा रहने के अज़्म की तजदीद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इकबाल पर पैगाम। कहा, अल्लामा इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में खुदी और ईमान की शम्मा रोशन की। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र आज भी हमारी कौमी और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। अल्लामा इकबाल ने मायूस कौम को बेदारी, इल्म अमल और खुद एतमादी का दर्स दिया। पाकिस्तान इकबाल के अफकार की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करता रहेगा। गजा से कश्मीर तक जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुत्तहिद होना पड़ेगा। यौम इकबाल पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आलम इस्लाम के खिलाफ लड़ाई जारी है। अगर मुत्तहिद ना हुए तो सब इसी मुश्किल में मुब्तला होंगे जिसमें फ़लस्तीन, गजा और कश्मीर के मुसलमान हैं। अल्लामा इकबाल के पैगाम को जिंदा जावेद बनाएं।
तमाम पाकिस्तानियों को अल्लामा इकबाल के कलाम की ताबीर बनना होगा। अल्लामा इकबाल कायदे आज़म कौम की मोहसिन है। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को ज़रूर याद रखती हैं। जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। ड्राइव इन में आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला मौलाना इब्राहीम की दुआ के साथ इख्तिताम पजीर। शुरका की वापसी का अमल जारी। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी ट्रैफिक प्लान तश्कील। पंडाल को आने वाले रास्ते आम ट्रैफिक के लिए बंद। शुरका के इनखला के लिए तमाम रोड पर यकतरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है। पाकिस्तान की एक और फतह। पाकिस्तान ने हांगकांग सक्सेस का टाइटल जीत लिया। 136 रन के ताक़ुब में कुवैत की टीम 92 रन बना सकी। कौमी टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 3 विकेट पर 135 रन बनाए। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सक्सेस का टाइटल जीता। श्रीलंका क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। सह मुल्की सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। कराची में डेंगू वायरस का कहर ढाने लगा। रवां साल 9 शहरी जान से गए। शहर कायद में 5321 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला कोरंगी में सबसे ज्यादा केसेस 1301 रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 1025, जिला साउथ में 832 केसेस, जबकि जिला वसी में 822 केसेस सामने आए। रवां माह डेंगू केसेस की तादाद सबसे ज्यादा रही। 2485 केसेस सामने आ गए। सर्दियों की आमद के साथ ही बाजारों में गाजर की बहार। सुर्ख रसीली गाजरें न सिर्फ जायके में लजीज बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद समझी जाती हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक गाजर के इस्तेमाल से दिल के अमराज में कमी, शुगर लेवल का तवाज़ुन और हाजमे में बेहतरी आती है। सर्दियों की आमद, गर्म कपड़ों के साथ साथ पुराने जूतों की धूम। नए डिजाइन, दिलकश रंग और मुनासिब कीमतों में खरीदारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कोई फॉर्मल शूज ढूंढ रहा है तो किसी को जॉगर्स की तलाश। कोई रंग बिरंगे स्नीकर्स को देखकर रुक गया। फैशन में रेट्रो और क्लासिक स्टाइल की जूतियां वापस, जबकि नौजवानों में हाई सोल स्नीकर्स और फर्बल लाइन बूट्स का ट्रेंड तेजी से मकबूल। शहर कायद का मौसम तब्दील। दिन के औकात में मौसम गर्म, रात के औकात में खुनकी का एहसास। कम से कम दर्ज हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 53% रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आइंदा दिनों में शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी गई। बुलेटिन में खुशामदीद। और यहाँ सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया गया है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी अफवाज की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रुलीनी से मुलाकात हुई। मुलाकात में बदलती आलमी और इलाकाई हालात, दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को शाह अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। आर्टिकल 233 में सदर को इस्तिस्ना देने की शक पर असूली इत्तफाक किया गया। आर्टिकल 200 की मंजूरी, सदर हाई कोर्ट जज ट्रांसफर कर सकेंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का तबादला नहीं किया जा सकेगा। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम मंजूर हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के नाम में तब्दीली पर मुशावरत की जा रही है। वफाकी आईनी अदालत का क़याम और सेनेट इंतखाबात इस्लाहात शामिल की गई। वज़ीर आज़म को 7 मशीरों की तकर्री का इख्तियार आईनी तरमीम में शामिल है।
मजीद आपको बताएंगे 27वीं आईनी तरमीम की शिक 233 के हवाले से, जहां आर्टिकल 233 में सदर को इस्तिस्ना देने की शिक पर उसूली इतफाक हुआ है, जहां शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक शिक वापस लेने की भी हिदायत कर दी। कहा कि मुझे आज़रबाईजान से वापसी पर मालूम हुआ कि चंद सेनेटर्स ने ये शिक शामिल की। ये शिक काबीना इजलास से मंजूर शुदा आईनी मसवदे का हिस्सा नहीं थी। मौजूद सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने ये तरमीम फिलफौर वापस लेने की हिदायत की है। मजीद आपको बताएंगे मौलाना फजलुर रहमान ने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी। कहते हैं ये तरमीम आनी ही नहीं चाहिए थी। सूबों का हक कम करने का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। एनएफसी अवार्ड्स के मुताबिक सूबों का शेयर बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। 18वीं तरमीम के समरात अवाम तक नहीं पहुंचे। 26वीं आईनी तरमीम के 11 अराकीन खरीदे गए थे। 26वीं तरमीम के वक्त हुकूमत 35 नकात से दस्तबरदार हुई थी। नवंबर का महीना मुल्क की सियासत में हंगामा खेज होगा। मजीद आपको बताएंगे 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क की तहरीक चलाने का बड़ा ऐलान किया गया है। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई और सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने तहरीक का ऐलान किया। महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि अवाम को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, लिहाजा हम अवाम के पास जा रहे हैं। जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रहे हैं, हमारे पास इस तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि अब पाकिस्तान एक मरतबा फिर तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए। कौम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। पाकिस्तान 1971 के बाद जिसमें पाकिस्तान टूट गया था, अब एक बार फिर एक नए खतरनाक मोड़ पे खड़ा हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। ऐसी आईनी तरमीम जिन्होंने आइन की रूह मार डाली है और ताकतवरों को और ताकतवर कर दिया है। ऐसे ताकतवर जो आवाम के हुकूक पर डाका डालते हैं, जो मार्शल लॉ लगा देते हैं, जो जुल्म कर देते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी है कि ऐसी सियाह और इंतहाई ख़तरनाक आईनी तरमीम जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसके खिलाफ स्टैंड ले, खड़े हों, बोलें। कल रात 8:30 बजे हम सब एक नारा लगाएंगे कि इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हर एक ने, छोटे बड़े, मर्द व जन, पीर व जमा, पूरी दुनिया में जहां पाकिस्तानी अपने वतन से मोहब्बत करता है, उसे इस सदा को बुलंद करना पड़ेगा। दस्तूर की खातर, आइन की खातर, वतन की खातर और पाकिस्तान की खातर, अपनी अंदर नस्लों की खातर। इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लामा साहब की तायद में, उनकी इक्तिदा में जो कुछ उन्होंने कहा, इसको मुकम्मल हम सपोर्ट करते हैं। दुनिया में आइन वहाँ के रहने वालों और हुकूमत करने वालों के दरमियान एक उमरानी माहिदा होता है। हमारे आइन के साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है, आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोवान के दरमियान मुलाकात में इत्तेफाक राय। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते समेत मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया गया। पाकिस्तान तुर्किया के साथ बरादराना ताल्लुकात को जामे शराकत दारी में बदलने के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इरादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। मुज़ाकरात जारी रखने और इख्तलाफात के पुरअमन हल पर जोर दिया गया। अफ़गान कशीदगी में कमी और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की भी पेशकश की गई है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात 6 नवंबर को इस्तंबुल में हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मुज़ाकरात का तीसरा दौर 7 नवंबर को तुर्किया में ख़त्म हुआ। पाकिस्तान ने तुर्किया और कतर की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 बरस में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तिजारती रियायतें और इंसानी इमदाद फराहम की। अफगान तालिबान हुकूमत ने वादों के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं किया। मजीद आपको बताएंगे, अफगान सरजमी से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को FC हेडक्वार्टर कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई। सुहेल अफगानिस्तान के सूबा वर्दिक के ज़िला मैदान में शहर का रिहायशी है। अफगान तालिबान रजीम की अहद शिकनी और दहशतगर्दों की मुसलसल पुष्ट पनाही पूरी खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। खबर देंगे अक़वाम मुत्तहिदा से। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की पेश करदा हथियारों के कंट्रोल और जौहरी सलामती से मुतालिक 4 करारदादें मंजूर कर ली। इलाकाई तखफीफ असलहा, एतमाद साजी और जौहरी सलामती की यकीन दहानियों के इक़दाम शामिल। बयान में कहा गया कि इन करारदादों को अपनाने से मनफी सलामती की यकीन दहानियों पर बैनुल अक़वामी बरादरी की तरजीहात के साथ साथ तखफीफ असलहा और असलहे पर काबू पाने के इलाकाई नुक्ता नज़र को अपनाने की अहमियत की तस्दीक होती है। और अब बात करेंगे लीड्स यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन के हवाले से, जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ लीड्स यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में वर्चुअली खिताब कर रहे थे। कहा, फारिकुल तहसील तलबा के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। कहा, तालीम का शोबा दूसरे तमाम शोबों में मुअज़्ज़ज़ तरीन तसव्वुर किया जाता है। लीड्स यूनिवर्सिटी का तालीम के फ़रोग़ में एक अहम किरदार है। पाकिस्तान के यूथ की स्किल्स को, पाकिस्तान की यूथ की इनोवेशन को, पाकिस्तान के यूथ की जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज कर रही है और आप पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपने यूथ बल की वजह से। तो मैं इस ख्वाहिश का जरूर इजहार करना चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें और नथिंग इज इम्पॉसिबल। और हमारा बड़ा फोकस है, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी जो यूथ को एम्पावर करने के लिए पॉलिसीज इस मुल्क में बनाई है। अभी हाल ही में आपने देखा, हमने लैपटॉप्स की एक सेरेमनी जो है वो कंडक्ट की। 1 लाख लैपटॉप इस साल मेरिट पे स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। 11 लाख से ऊपर लैपटॉप मुख्तलिफ अदवार में दिए जा चुके और पूरे मुल्क में, जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, AJK, GB, जो टैलेंट है वो उभर के सामने आता है। और आज की गवर्नमेंट का ये काम है और वज़ीर शहबाज शरीफ का खुसूसी फोकस है कि यूथ को इसमें एम्पावर किया जाए उन स्किल्स के साथ जिनसे वो ना सिर्फ जिंदगी में आगे बढ़ सकें बल्कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हर फील्ड में अपना लोहा मनवाएं और उनको दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाए कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो किसी से पीछे नहीं है। यही अब आपको बताएंगे, UAE के वजीर रवादारी शेख निहान बिन मुबारक की खानगढ़ आमद हुई। MNA सरदार अली गौहर खान महर समेत मुअज़्ज़ज़ीन ने इस्तकबाल किया। इमारती वजीर की महर खानदान से ताज़ियत, सब्र व हौसले की दुआ की। कहा, महर खानदान के दुख में शरीक हूँ।
आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे खौफनाक तूफान के हवाले से। आपको बताएंगे ब्राजील के जनूबी कस्बे में खौफनाक तूफान की तबाही सामने आ गई। तूफान से 6 अफराद हलाक, 750 अफराद जख्मी बताए गए हैं। कस्बे का 90% हिस्सा मलबे का ढेर बन गया। हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटे तक रिकॉर्ड। चंद मिनट में तबाही फैल गई। पुराना रियासती हुकूमत के मुताबिक 9 जख्मियों की हालत नाजुक है और एक शख्स लापता है। मजीद हलाकतों का खदशा है। रेस्क्यू टीमें लाशों और जिंदा अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएंगे MQM पाकिस्तान में ग्रुप बंदी शिद्दत इख्तियार कर गई। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप ने सुरजानी टाउन के अवामी इज्तिमा का बायकॉट किया। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के अरकान असम्बली और तंजीमी जिम्मेदारान जलसे से गैर हाजिर रहे। हम ख्याल कारकुनों को जलसे में शिरकत न करने का पैगाम भेजा गया। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के रहनुमाओं ने जलसे की तैयारियों में भी हिस्सा न लिया। मैं ये बात जब बंद कमरे में कह रहा था तो मेरी बात नहीं मान रहे थे। अभी मुझे 1 हफ्ता हुआ है, ये मेरा 5वां छठा विजिट है सेक्टर में। मैं कराची के हर सेक्टर में जाऊंगा, फिर हैदराबाद, नौबशाह, सक्कर, मीर पुखार चला जाऊंगा। और फिर भी तुमने मेरे कारकुनान को तकलीफ करने की कोशिश की तो खुदा की कसम बहादुराबाद में सब कारकुनों को बचा कर दूंगा। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे महकमा तालीम सिंध ने 217 असतज़ा के तकर्री के अहकाम जारी कर दिए हैं। असतज़ा की तकर्रियाँ सिंध पब्लिक सर्विसेज कमीशन की सिफारिश पर की गई हैं। असतज़ा को ग्रेड 17 में बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तैनात किया गया। इंग्लिश और केमिस्ट्री में टोटल 217 असतज़ा भर्ती किए गए हैं। केमिस्ट्री में 67 मेल टीचर्स, 47 फीमेल टीचर्स शामिल हैं। इंग्लिश में 60 मेल टीचर्स और 43 फीमेल टीचर्स की पोस्टिंग ऑर्डर्स शामिल हैं। कराची में रोड साइड तजावुज़ात के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे रोड साइड तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जारी है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया की मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी चाय खानों पर कार्रवाई। मिर्ज़ा आदम खान रोड और आगरा ताज लियारी के 2 होटल सरबा मोहर कर दिए गए। जिला वस्ती में बफर जोन, बोर्ड ऑफिस और नॉर्थ नाजमाबाद में ऑपरेशन जारी। तजावुज़ात पर कायम चाय खाने और होटलों का सामान जब्त कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची में मंगोपीर नॉर्दर्न बाईपास के करीब नहर में 2 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। डूबने से बाप जाँ बहक जबकि 6 साल बेटी की हालत अब भी तशवीशनाक है। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 45 साल मजीद के नाम से हुई। बच्चे की शनाख्त 6 साल शाहिद वल्द मजीद के नाम से हुई। बाप बेटे को अब्बासी शहर अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। अब आपको बताएंगे शफीक मोड़ के करीब पुलिस मुकाबले में जख्मी मुलजिमान दौरान इलाज हलाक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त 25 साल उसामा के नाम से हुई। हलाक मुलजिम का साथी भी फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में पकड़ा गया। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त नूर मोहम्मद के नाम से हुई। पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में राहगीर भी जख्मी हुआ। मुलजिमान का साबका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। और यहाँ आपको बताएंगे मॉडल कॉलोनी में सरेआम डाकुओं की लूट मार जारी है, जबकि वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने असले के जोर पर दीदा दिलेरी से वारदात की। घर की दहलीज पर शहरी को मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी और दीगर कीमती सामान से महरूम कर दिया गया। मामूली मज़ाहमत पर शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिमान ने गली में बैठे 2 नौजवानों से भी मोबाइल फोन छीन लिए। गली में चहल पहल के दौरान मुसल्लह मुलजिमान की बगैर मुँह छुपाए वारदात शामिल है।
गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में कार सवार मुल्जिमान शहरी की कीमती गाड़ी ले उड़े। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। मुल्जिमान को गलियों में घूमता और जायजा लेते देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए कैप और मास्क पहन रखे थे। मुकदमा गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज कर लिया गया। मजीद आपको बताएंगे वारदात के हवाले से कराची के ओल्ड सिटी एरिया में मुसल्लह मुल्ज़िमान की वारदात सामने आ गई। असला बरदार डाकुओं ने घर के बाहर बैठे शहरियों को लूट लिया। मुल्ज़िमान की वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान असले के जोर पर वारदात करते रहे। मुतासरा शहरियों ने रिसाला थाने में वाक़या की दरख्वास्त भी इरसाल की है। रेंजर्स की लियारी में कार्रवाई के हवाले से खबर देंगे। आपको बताएंगे भत्ताखोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान का लियारी गैंग वॉर बिलाल पप्पू ग्रुप के लिए भत्ता वसूली का काम करने का एतराफ़। मुल्जिमान में मौज, इरफानुल्लाह शाह, अब्दुल गफूर उर्फ लाल, करीम और बिलाल शामिल है। नकली पिस्टल, चोरी शुदा मोटरसाइकिल और भत्ते की पर्चियां बरामद हुई। और अब बात करेंगे कॉम्बिंग ऑपरेशन के हवाले से। आपको बताएंगे ईस्ट पुलिस का सचल के इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। दाखिली खारिजी रास्तों को सील करके घरों, दुकानों और होटलों की तलाशी ली गई। तलाश डिवाइसेस की मदद से मुतादिद मुश्तबा अशखास की वेरिफिकेशन भी की गई। ऑपरेशन जराइम पेशा अनासर, गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पसीर और मनीशात फरोशों के खिलाफ किया गया। लाहौर से जराइम की खबर देंगे। आपको बताएंगे लाहौर में मनशियात की बड़ी तरसील नाकाम कर दी गई। SHO बागबानपुरा रिजवान खान की पुलिस टीम के हमराह दबंग कार्रवाई। मनशियात डीलर अब्दुल रहमान गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों मालियत की 47 किलो चर्स और 10 किलो अफ्यून बरामद कर ली गई। मुलजिम का इलाका गैर से बजरिया ऑनलाइन मनशियात मंगवाकर मुख्तलिफ अजला में सप्लाई देने का एतराफ़। SP कैंट का SHO बागबानपुरा रिजवान खान और पुलिस टीम को तारीफ़ इसनाद देने का ऐलान। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे यूनिवर्सिटी रोड कराची से। आपको बताएंगे कराची में यूनिवर्सिटी रोड अब बंद रहेगा। अहम खबरें आपको बताएंगे कराची के शहरियों के लिए एक और मुसीबत गले आ पड़ी है। यूनिवर्सिटी रोड 20 रोज तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। यह आपको बताएंगे कि कराची के शहरियों के लिए एक और मुसीबत गले आ पड़ी है। यह आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी रोड 20 रोज तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। इसी हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। एहसान यूनुस, मजीद बताइएगा क्या मामला है, क्यों ट्रैफिक के लिए ये 20 दिन के लिए रोड बंद किया गया है? आज बिल्कुल देखें, तरक्याती मंसूबों के बायस कराची का यूनिवर्सिटी रोड पर वैसे ही शाम के औकात कार में जो है वो ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार होता था, मगर अब एक और मुसीबत जो है वो कराची के शहरियों के गले आन पड़ी है। बताया जा रहा है कि 20 रोज के लिए यूनिवर्सिटी रोड को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद रखा जाएगा और शाहरा को तरक्याती काम के सबब 20 रोज के लिए जो है वो बंद किया जाएगा। हुक्काम ये कहते हैं कि रोड की बंदिश के दौरान ट्रैफिक को नीपा से अलादीन पार्क की जानिब मोड़ा जाएगा और रोड की बंदिश की वजह जो बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइनें जो है वो ज़ेरे ज़मीन बिछाई जाएंगी और मंसूबे के तहत 2.7 किलोमीटर तक इन लाइनों का नेटवर्क जो है वो बिछाया जाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि 20 रोज के लिए यूनिवर्सिटी रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। K4 मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर 2.7 किलोमीटर तक पानी की लाइनों का नेटवर्क बिछाया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन प्लान के पहले मरहले में नीपा चुरंगी से लेकर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक लाइनें बिछाने का काम जो है मुकम्मल किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में हसन स्क्वायर से लेकर नीपा चुरंगी तक काम जो है वो किया जाएगा। K4 फराहमी आप मंसूबे की तरक्याती काम के दौरान 96 इंच और 72 इंच की लाइनें डाली जाएंगी और K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइनें
बिछाने के लिए 30 दिसंबर तक की डेडलाइन जो है मुकर्रर की गई है और इसी दौरान तरक्याती काम के दौरान मुतबादिल रास्ते के तौर पर ट्रैफिक को नीपा चुरंगी से अलादीन पार्क की जानिब जो है वो मोड़ा जाएगा। एहसान से भी बताएगा कि आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी रोड के जो लोग हैं पानी से महरूम भी रहेंगे। देखिए, इब्तदाई तौर पर तो यही इतलात सामने आ सकी हैं कि K4 मंसूबे के तहत जो है वो पानी की लाइनें ज़ेर ज़मीन बिछाने की वजह से 20 रोज़ के लिए यूनिवर्सिटी रोड के जो दोनों ट्रैक हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए जो है वो बंद किया जाएगा। अलबत्ता कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जानिब से इस हवाले से कोई जो है वो अभी अलामिया सामने नहीं आया है कि कितने दिन के लिए पानी की फराहमी जो इतराफ़ के इलाके हैं यहाँ पर मुतासिर रह सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब यूनिवर्सिटी रोड काफी लंबा तवील रोड है, तो क्या कोई हुदूद बताइए कहां से कहां तक ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा? देखें, हदूद का तो तयन नहीं किया गया, अलबत्ता ये ज़रूर है कि यूनिवर्सिटी रोड पर जो नीपा चौरंगी तक जाने वाली ट्रैक है इसे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए जो है वो बंद किया जाएगा और यकीनी तौर पर जो ये बताया गया है एलामियों में कि नीपा चौरंगी पर जो आने वाला दीगर शाहराहों से ट्रैफिक होगा उसे अलादीन पार्क की जानिब जो है वो मोड़ा जाएगा ताकि मुतबादिल रास्ता जो है वो शहरियों को फराहम किया जा सके और शहरी सुकून सफ़र जो है वो कर सकें। अमूमन देखा जाता है कि शाम के औकात कार में जो दफ्तरी औकात कार से वापस लौटने वाले शहरी होते हैं तो तरक्याती मनसूबों की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर वैसे ही ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का कराची के शहरियों को सामना करना पड़ता है। अब क्योंकि इस मनसूबे के तहत 20 अयाम के लिए यूनिवर्सिटी रोड को बंद किया जा रहा है तो यकीनी तौर पर जो इतराफ़ की दीगर सड़कें हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक डाइवर्शन जो है माकूल के मुताबिक नहीं देखी जाएगी और ट्रैफिक सुस्त रवि का ही शिकार जो है वो रहेगा। अलबत्ता ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है वो इन तमाम सड़कों पर मुतबादिल रास्ता शहरियों को फराहम करने के लिए सड़कों पर मौजूद रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। मज़ीद आपको बताएंगे शायर मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से, जहां 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में वो पैदा हुए, जबकि अल्लामा इकबाल एक ऐसी हमाजहत शख्सियत के मालिक थे जिसके ख्वाब के नतीजे में आज दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नाम भी चमकता दमकता दिखाई देता है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को बरतानवी हिंदुस्तान के शहर सियालकोट पंजाब में एक कश्मीरी अल नस्ल खानदान में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल ने अपने इल्मी सफ़र का आगाज अपने आबाई शहर सियालकोट से किया। उनका तालीमी सफ़र निहायत शानदार रहा। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA की डिग्री हासिल की। आला तालीम के हुसूल की खातिर यूरोप गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से BA किया, लिंकन इन्स से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की और आखिरकार जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में PhD की सनद हासिल की। 1930 में उन्होंने इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास से खिताब करते हुए बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का वाज़ेह तसव्वुर पेश किया। ये खिताब बाद में पाकिस्तान का नजरियाती पेश खैमा साबित हुआ। इकबाल को 20वीं सदी के अजीम तरीन शायरों में शुमार किया जाता है। वो उर्दू और फारसी दोनों जबानों में यकसा तौर पर शानदार शायरी करते थे। उनके उर्दू कलाम में बांके दरा, बाल जिब्राइल और ज़रब कलीम जैसी लाजवाल किताबें शामिल हैं। फारसी में उनकी तसानीफ जैसे इसरार खुदी,
रमूज बखूदी, पैगाम मशरिक और जावेद नामा ने उन्हें ईरान में भी इंतहाई मुकाम व मर्तबा अता किया। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इकबाल का पैगाम सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं था, बल्कि एक ऐसी फिक्री तहरीक थी जिसने गुलाम जहनों को आजाद सोच दी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मजीद आपको बताएंगे अल्लामा इकबाल फिक्री वर्सा आने वाली नस्लों के लिए एक मशअले राह रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। अल्लामा इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। उनका 1930 का खुतबा आलाबाद मुसलमानों की खुद मुख्तारी की बुनियाद बना। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़रियात ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त की तश्कील की। हम इकबाल के उसूलों पर अमल पैरा रहने के अज़म की तजदीद करते हैं। नहीं तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। नौजवानों को शाहीनों के नाम से मुंसलिक करने वाले मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इकबाल पर पैगाम। कहा, अल्लामा इकबाल ने ग़ुलामी के अंधेरों में खुदी और ईरान की शमा रोशन की। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र आज भी हमारी कौमी और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। अल्लामा इकबाल ने मायूस कौम को बेदारी, इल्म अमल और खुद एतमादी का दर्स दिया। पाकिस्तान इकबाल के अफकार की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करता रहेगा। मज़ीद आपको बताएंगे यौम इकबाल पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आलम इस्लाम के खिलाफ लड़ाई जारी है। गाज़ा से कश्मीर तक जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर मुत्तहिद ना हुए तो सब इसी मुश्किल में मुब्तला होंगे जिसमें फ़लस्तीन, गाज़ा, कश्मीर के मुसलमान हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पैगाम को जिंदा जावेद बनाएं। तमाम पाकिस्तानियों को अल्लामा इकबाल के कलाम की ताबीर बनना होगा। अल्लामा इकबाल कायदे आज़म कौम के मोहसिन हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को ज़रूर याद रखती हैं। जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। उम्मत जो है इस वक्त जो भटक गई हुई है, उम्मत गज़ा से लेकर कश्मीर तक जो है इस तरह जुल्म टूट रहे हैं। अल्लाह ताला में हिम्मत और ताकत फरमाए, अता फरमाए कि हम अपने मज़लूम बहनों, भाइयों और बच्चों की, खुसूसन फ़लस्तीन और गज़ा और कश्मीर के, हम उनकी इआनत कर सकें, उनके कौज़ के लिए जो है लड़ सकें, उनके कौज़ के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद कर सकें। सिर्फ ये ही नहीं कि हम अपनी अपनी मुमलिकतें बचाते रहें। अगर हमने ये लड़ाई जो है जो आलम इस्लाम के खिलाफ लड़ी जा रही है, अगर मुतहिद होकर ना लड़ी तो ये बारी बारी जो है सारे के सारे जो है इसी मुश्किल में मुब्तला होंगे जिसमें कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमान जो है इस वक्त मुब्तला हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अल्लामा इकबाल के पैगाम को जो है जिंदा और जावेद बनाएं और हम पाकिस्तानी जो है वो एक नमूना बने उनके कलाम का, उनके कलाम की जो है ताबीर बने। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। रायविंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला मौलाना इब्राहीम की दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। शुरका की वापसी का अमल जारी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया गया। लाहौर रोड, कसूर रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी मौजूद है। पंडाल को आने वाले रास्ते आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। शुरका के इनखला के लिए तमाम रोड पर यकतरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान ने हांगकांग सक्सेस का टाइटल जीत लिया है। 136 रन के ताक़ुब में कुवैत की टीम 92 रन बना सकी। कौमी टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 3 विकेट पर 135 रन बनाए। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सक्सेस का टाइटल जीता है।
खेलों की दुनिया से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे श्रीलंका क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 सह मुल्की सीरीज में मद्दे मुकाबल होंगे। T20 ट्रायंगुलर सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। और अब बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। आपको बताएंगे शहरी कराची में डेंगू वायरस कहर ढाने लगा है। रवा साल 9 शहरी जान से गए, जबकि शहरी कायद में 5321 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। जिला कोरंगी में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 1301 केसेस जिला कोरंगी से सामने आए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 1025, जिला साउथ में 832, जबकि जिला वस्ती में 822 केसेस सामने आए। रवा में डेंगू केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा रही, जो कि 2485 बताई गई है। अब आपको बताएंगे सर्दियों की आमद के साथ साथ बाजारों में गाजर की बहार भी आ गई है। सुर्ख रसीली गाजरें ना सिर्फ जायके में लजीज बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद समझी जाती हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक गाजर के इस्तेमाल से दिल के अमराज में कमी, शुगर लेवल का तवाज़ुन और हाजमे में बेहतरी आती है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।